वो कहलाया हिंदुस्तान, जहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी। वो वाला हिस्सा बना पाकिस्तान। ठीक है। और इसी तरीके से भारत जो है दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत आज़ाद हो गया, विभाजन हो गया। ठीक है। तो अब भारत आज़ाद होने के बाद, विभाजन होने के बाद भारत के सामने क्या क्या समस्या आई? तो भारत के सामने तीन चुनौतियां थी। ठीक है। तो सबसे पहले जो चुनौती थी वो ये थी कि भारत को क्या करना है, तो आज़ाद भारत के सामने तीन चुनौतियां थी। पहली तो ये थी कि यहाँ पे क्या स्थापित करना है, लोकतंत्र स्थापित करना है। दूसरा, यहाँ पे एकता व समानता स्थापित करना है। और तीसरा, यहाँ पर आर्थिक सुधार करना है। ठीक है। तो आज़ाद भारत के सामने तीन समस्या थी, वो तीन चुनौतियाँ यही थी कि भारत सबसे पहले लोकतंत्र स्थापित करना चाहता है। तो जब आज़ाद भारत जब गुलाम था, तो उसी समय जो हमारे क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि जब भी भारत आज़ाद होगा तो हम भारत में शासन प्रणाली के लिए लोकतंत्र व्यवस्था को ही अपनाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र व्यवस्था को ही उन्होंने शासन के प्रणाली के लिए सबसे बेहतर व्यवस्था मानी थी। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जनता जो होती है, जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है। तो सारा फैसला कौन लेगी? जनता लेगी कि उसे कैसी सरकार चाहिए, है ना। जनता डिसाइड करेगी कि उसके ऊपर कौन शासन करेगा। इसलिए लोकतंत्र को बेहतर माना गया था। क्योंकि जब भारत है वो लंबे समय से यहाँ पे राजतंत्र रहा है ना। तो लंबे समय से हमने राजा राजा महाराजाओं का शासन देखा है। अब आ रही है वॉइस? अब देखो, एक मिनट में दोबारा ऑन करती हूँ इसे। अब आ रही है आवाज़? बताओ एक बार।